Hello everyone, this is Sohan Kumar, and today we are going to talk about one word substitution. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और ये सीईटी के लिए हमारी पहली क्लास है इंग्लिश में। और ये एक तरीके से आपकी वोकैब का हिस्सा है। अगर आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग है तो आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द फर्स्ट वन इज सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वंस फैमिली। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पर इस क्लास में हम 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो जो फर्स्ट है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वंस फैमिली। सक्सेशन होता है सीक्वेंस, मतलब जो रूलर्स है, शासक है, राजा लोग हैं, उनके परिवार का एक जो क्रम है, सक्सेशन है शासन करने का। तो शासन करने के क्रम को क्या कहा जाता है? मान लो किसी के दादे ने शासन किया, फिर उसके लड़के ने, फिर उसके लड़के ने, ऐसे उस क्रम को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है डिनेस्टी, नेक्स्ट है लाइनेज, नेक्स्ट है एंसेस्ट्री एंड देन प्रजेनी। तो चेक करो आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है डिनेस्टी, जिसको वंशावली कहा जाता है। नेक्स्ट है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। किसी चीज़ को दो टुकड़ों में तोड़ना, उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट इज सेवियर, बी है सेवियर, थर्ड है सेव्यूअर एंड फोर्थ इज श्राउ। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सेवियर, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। डिसीविंग, धोखा देना, किसी से पैसे हासिल करने के लिए किसी को धोखा देना, उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट इज फ्रॉड, नेक्स्ट इज रॉबरी, देन पिक पॉकेट एंड देन थेफ्ट। पिक पॉकेट, जेब कतरना। तो यहाँ पर आंसर आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है फ्रॉड करना। नेक्स्ट है अ शॉर्ट पोइम और स्पीच एड्रेस टू दी स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। एक संक्षिप्त कविता और एक संक्षिप्त स्पीच जो स्पेक्टेटर्स, दर्शकों को दी जाती है किसी भी नाटक के अंत में, उस संक्षिप्त पोइम और संक्षिप्त स्पीच को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट वन इज प्रोलॉग, सेकंड इज डायलॉग एंड थर्ड इज एपिलॉग एंड देन मोनोलॉग। तो चेक करो आपका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है एपिलॉग, जिसको उपसंहार कहा जाता है। उपसंहार जिसको कहा जाता है। और एक होता है प्रोलॉग, जो ए है यहाँ पर। प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में दी जाती है और एपिलॉग लास्ट में। तो ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। तो कोई ऐसा शब्द जिसको हम दो या दो से ज़्यादा अर्थों में समझ सकते हैं, इसलिए उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट वन इज एम्फीबियस, सेकंड इज एम्बिग्यूअस, नेक्स्ट इज एमोरफस एंड फोर्थ इज कन्फ्यूजिंग। तो आप चेक कर सकते हो आपका आंसर। और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है सेकंड, एम्बिग्यूअस होता है अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं है जिसका मीनिंग। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को देने में असमर्थ है, क्या कहेंगे उसको? सोलवेंट, बी बैंकर, और इंसॉल्वेंट थर्ड, और लेंडर। तो जो यहाँ पर राइट आंसर है इंसॉल्वेंट, जिसको दिवालिया कहा जाता है। जैसे मान लो कोई बैंक वगैरह का जो कर्ज देने में असमर्थ हो, तो राइट आंसर इज इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। कोई ऐसी चीज़ जो अब प्रचलन में ना रही है, प्रचलन में नहीं है, अब यूज़ उसका होता नहीं है। तो फर्स्ट है ऑब्सक्योर, सेकंड है ऑब्सोलीट, थर्ड इज प्रिस्टीन एंड फोर्थ इज लैप्स्ड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑब्सोलीट, अप्रचलित। नेक्स्ट अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। एक ऐसा व्यक्ति जो विदेशी ज़मीन पर आता है वहाँ पर रहने के लिए, उसको विदेशी कहते हैं।
मान लो आपके देश में कोई व्यक्ति आया रहने के लिए परमानेंट वहीं पर, तो हम उसको क्या कहेंगे? विदेशी कहेंगे। और विदेशी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पहले तो हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, टूरिस्ट और सेटलर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है फर्स्ट वन, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मीन्स इम जो आता है, और दूसरा वर्ड होता है एमिग्रेंट, ये जो जाता है एक देश को छोड़कर जो दूसरे देश में जाता है। मान लो आपके देश से कोई दूसरा व्यक्ति गया छोड़कर, आप उसको उत्प्रवासी कहोगे, एमिग्रेंट। जो आपके देश से गया है उसको हम एमिग्रेंट कहेंगे, और जो किसी के देश में आया है विदेशी है उसको हम कहेंगे इमिग्रेंट। तो दोनों ही वर्ड को पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, कोई ऐसी चीज़ जो जिसको किया जा सकता है, मतलब जो संभव हो। तो ऑप्शन क्या है इसमें? प्रोबेबल, फिजिबल, टेनेबल और एक्सप्लिकेबल। प्रोबेबल होता है संभवतः है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है फिजिबल, संभव, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट है लिंग्विस्ट, सेकंड पोलीग्लोट, थर्ड इज ट्रांसलेटर, फोर्थ इज फनेटिशियन। तो राइट आंसर है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, पोलीग्लोट। यहाँ पर एक वर्ड लिंग्विस्ट है, यहाँ पर ये दोनों वर्ड लिंग्विस्ट और पोलीग्लोट कंफ्यूज करते हैं। तो जो लिंग्विस्ट वर्ड है इसको हम भाषाविद कहते हैं, भाषाविद। और जो पोलीग्लोट है इसको हम कहते हैं बहुभाषी, बहुभाषी। ये फ़र्क है दोनों में। अब जो लिंग्विस्ट है, भाषाविद जिसको हम कहते हैं, वो व्यक्ति होता है हु इज़ इंटरेस्टेड टू नो द साइंस ऑफ लैंग्वेज, जो किसी भी भाषा के विज्ञान को जानने में दिलचस्पी रखता हो, उसको हम लिंग्विस्ट कहते हैं। वो स्पीच साउंड कैसे हैं, वो सारी बातें। और पोलीग्लोट अ पर्सन हु कैन राइट और स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं लिख सकता है, बोल सकता है। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि अ पर्सन हु कैन स्पीक एंड राइट मैनी लैंग्वेजेस, तो हम कहेंगे लिंग्विस्ट, सॉरी, हाँ, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, वो लिख सकता है, उसको हम पोलीग्लोट कहेंगे। लेकिन अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द साइंस ऑफ लैंग्वेज, देन हम कहेंगे लिंग्विस्ट। नेक्स्ट है वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक ज़िंदगी के जो कानून कायदे हैं उनका पालन नहीं करता, जो समाज में कानून कायदे हैं, जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, उनको नहीं मानता। तो ऑप्शन है बोहेमियन, सेकंड है आर्टिसन, थर्ड है पार्टिसन एंड नेक्स्ट है फिजिशियन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बोहेमियन। बोहेमियन हम कहेंगे जो रूढ़ी मुक्त, रूढ़ी मुक्त जो व्यक्ति है, एक तो होता है रूढ़ीवादी, जो पुराने तौर तरीकों को मानता है, एक होता है रूढ़ी मुक्त जो नहीं मानता। तो यहाँ पर नहीं मानता वो, तो बोहेमियन है सही आंसर। नेक्स्ट है प्लेसिंग थिंग्स बिसाइड वन अनदर, एक दूसरे के पास में चीज़ों को रखना, क्या कहेंगे उसको? फर्स्ट है इम्पोज, सेकंड रिपोज, नेक्स्ट जक्स्टापोज एंड देन एक्सपोज। तो यहाँ पर आंसर है जक्स्टापोज। जक्स्टापोज होता है चीज़ों को एक तरीके से समांतर रखना, राइट, तुलना करना चीज़ों की, है ना। तो तुलना करते हैं हम एक दूसरे के साइड में रख के, तो वो सेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट है टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स और फ्यूल फ्रॉम अ शिप एन एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट एट्सेट्रा। तो फालतू की चीज़ों को फेंकना, किसी जहाज़ से, समुद्री जहाज़ से, हवाई जहाज़ से, स्पेसक्राफ्ट वगैरह से। तो क्या कहेंगे उनको? उनको हम कहेंगे, ऑप्शन है कैपेसाइज, सेकंड है एंथ्रल एंड देन वोली एंड देन जेटिसन। तो यहाँ पर आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। इसका सही आंसर है फोर्थ, जेटिसन। जेटिसन होता है सामान को बाहर फेंकना, खासतौर पे शिप वगैरह से। नेक्स्ट है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, एक तरीके से शोर शराबे वाला अस्त व्यवस्था, जहाँ पर शोर शराबा है, कोलाहल है, ठीक है ना, अस्त व्यस्त है, उस स्थिति को क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है एजिटेशन, सेकंड है रिवोल्यूशन, नेक्स्ट है पेंडिमोनियम एंड देन है स्टीर।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है पेंडिमोनियम, कोलाहल जिसको कहा जाता है, कोलाहल, शोर शराबा वगैरह। नेक्स्ट है पजेसिंग अनलिमिटेड पावर, असीमित शक्ति रखने वाले किसी भी व्यक्ति या किसी भी दैविक शक्ति को हम क्या कहेंगे? वैसे भगवान के मामले में कहा जाता है, गॉड के मामले में, कि जिसके पास असीमित शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान है। तो फर्स्ट है ओमनीसेंट, नेक्स्ट ओमनीपोटेंट, देन ओमनी प्रेजेंट एंड देन है ओमनी कॉम्पिटेंट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ओमनीपोटेंट, जिसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। एक वर्ड भी ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ओमनी प्रेजेंट, ये भी गॉड को लेकर कहा जाता है। ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग होता है सर्व विद्यमान, जो हर जगह विद्यमान है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, तो आपका आंसर होगा ओमनी प्रेजेंट। अगर क्वेश्चन आता है वन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, तो ओमनीपोटेंट, जैसे यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन ए स्किन डिजीज, जो त्वचा रोग में विशेषज्ञ हो, उस डॉक्टर को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट वन इज कार्डियोलॉजिस्ट, देन फिजिशियन, देन डर्माटोलॉजिस्ट एंड देन फिजिसिस्ट। तो आप चेक कर सकते हो आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर है डर्माटोलॉजिस्ट, जिसको त्वचा रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ये वर्ड कार्डियोलॉजिस्ट, ये होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीजेज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज से संन्यास ले लेता है और अलग रहने लग जाता है। तो सेंट, जायंट, प्लेंटिफ, रेक्लूज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकते हैं? राइट आंसर है यहाँ पर फोर्थ, रेक्लूज, जिसको विरागी, सन्यासी कहा जाता है। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स, ब्रिक एटसेट्रा विद क्ले, क्ले मिट्टी के मदद से बर्तन बनाने की जो कला है, ईंट बनाने की कला है, उसको क्या कहेंगे? पोटिंग और सेरेमिक्स, क्रोकरी और डायनेमिक्स। तो आपका आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर है सेरेमिक्स, ये चीनी मिट्टी उद्योग कला है ना, राइट, इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है लिविंग एट द सेम टाइम, तो यहाँ पर जो ये वर्ड है लिविंग, ये मिस प्रिंट है, ये लिविंग नहीं है, ये लिविंग है, LIVING। लिविंग होता है रहना, है ना, तो ये है सही, लिविंग। तो लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे हम? कॉन्करेंट, कंटेम्प्रेरी, कोइंसिडेंट और कॉन्कमिटेंट। जो एक ही समय में रहते हो तो उनको हम कहेंगे कंटेम्प्रेरी, समकालीन जिसको कहा जाता है, समकालीन, उसको हम कहेंगे समकालीन। समकालीन क्या होते हैं? मान लो आपका कोई फ्रेंड है, क्लासमेट है, जिसने आपके साथ ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो आपके समय में, तो उसको, तो आप दोनों क्या हो गए? समकालीन, एक ही समय के, एक समय में पढ़ने वाले, एक समय में रहने वाले, तो उसको कहा जाता है कंटेम्प्रेरी। नेक्स्ट है वन हु गोज़ टू सेटल इन अनदर कंट्री, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? इमिग्रेंट, एलियन, सिटीजन, एमिग्रेंट। तो मैंने यहाँ पर इसके बारे में बताया था, तो यहाँ पर सही आंसर है एमिग्रेंट, बताया था। इमिग्रेंट हमने बात की थी विदेशी, जो किसी देश में आता है रहने के लिए तो विदेशी है वो, और जो जाता है रहने के लिए जैसे यहाँ पर है तो उसको हम कहेंगे उत्प्रवासी, इमिग्रेंट। तो यहाँ पर सही आंसर है एमिग्रेंट। तो आज हमने बात की ऐसे 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। इसी तरीके से हम 20 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको सभी वर्ड मीनिंग नहीं बता रहा जैसे चारों ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप सभी करोगे तो इतने एक साथ मीनिंग अगर आप पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूज कर देंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए शुरुआती दौर पर अगर आप इम्पोर्टेंट समझ लो जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए सी यू एंड हैव ए नाइस डे।